तो आज इस वीडियो में मैं यूपी बोर्ड सेकेंड ईयर के बच्चों को पोएम कविता बताने चल रहा हूँ, कविता पढ़ाने चल रहा हूँ। कविता का नाम है फ्रॉम द पासिंग ऑफ आर्थर। आर्थर एक इंग्लैंड का राजा है। उसका पास करना माने निकलना, जाना। अल्फ्रेड लॉर्ड टेनिसन इंग्लैंड का बहुत ही प्रसिद्ध कवि था। विक्टोरियन एज का वो कवि है और उसने बहुत सारी कविताएं लिखा है। और ये कविता, उसकी बड़ी कविता मार्क डी आर्थर है, उसमें से लिया गया है। मार्क डी आर्थर उसकी बड़ी कविता है, उसी में से थोड़ा सा ये द पासिंग ऑफ आर्थर लिया गया है, फ्रॉम द पासिंग ऑफ आर्थर। इस कविता में कवि ने आर्थर नामक इंग्लैंड के एक राजा का वर्णन किया है, जो एक बड़ा बहादुर राजा था। और जितने दिनों तक वह शासन किया, उसका जो शासन का कार्यकाल है, वह कार्यकाल जो है बहादुरी के युग से, एज ऑफ सिवैलरी कहा जाता है, द एज ऑफ सिवैलरी। राजा आर्थर स्वयं बहुत बहादुर था, इसलिए उसने अपने सभासद के रूप में सारे सरदारों को चुना था। बहुत सारे सरदार बहादुर उसके सभासद थे और उसने एक राउंड टेबल की स्थापना किया था, एक संसद बनाया था जिसके सदस्य सभासद सारे बहादुर थे, नाइट थे, सरदार थे, और वे उसकी पूरी मदद करते थे। और वो कहता था कि सभी सरदारों और बहादुरों का जो कर्तव्य है कि वे कमज़ोरों की रक्षा करें। राजा ने अपने साम्राज्य का बड़ा विस्तार किया। राजा जीवन भर युद्ध किया, साम्राज्य का विस्तार किया। लड़ते लड़ते थक गया, घायल हो गया, और घायल होकर के वह एविलियन नामक द्वीप पर अपने 3 रानियों के साथ अपने चोट को रिकवर करने, और यदि नहीं ठीक होता है तो मरने के लिए जा रहा है। क्योंकि आइलैंड ऑफ एविलियन नामक जो द्वीप है इंग्लैंड में, वो ये माना जाता है कि उस द्वीप पर जो मर जाता है उसे सीधे हेवन यानी स्वर्ग की प्राप्ति होती है। इसलिए राजा भी वहाँ मरने के लिए जा रहा है। ठीक हो जाएगा तो वापस आएगा, नहीं ठीक होगा, मर जाएगा तो वहीं उसे स्वर्ग मिलेगा। जैसे हमारे यहाँ वाराणसी में ऐसा विश्वास है कि वाराणसी में जो लोग मरते हैं उन्हें स्वर्ग मिलता है, इसलिए मरने से पहले बहुत से लोग जाकर के बनारस में निवास करते हैं। ठीक वैसे ही राजा भी जा रहा है और बिल्कुल वो नाव में बैठा हुआ है। नाव अब जाने वाली है और तब तक सब लोग उसको विदा करने आए हैं। तो उसका जो सबसे प्रिय सरदार विडवियर है वो रोने लगता है। राजा तुरंत नाव रुकवाता है और नाव में खड़े होकर के राजा कहता है, क्यों विडवियर, क्यों रो रहे हो? विडवियर कहता है कि महाराज, आपके जाने के साथ ही जो बहादुरी का युग है, एज ऑफ सिवैलरी है, वो समाप्त हो जाएगा। अब हम सरदारों का, हम बहादुरों का भला कौन देख रेख करेगा, कौन सम्मान करेगा? इसलिए मैं रो रहा हूँ। राजा विडवियर को समझाता है और कहता है, देखो, चेंज इज द लॉ ऑफ नेचर, परिवर्तन प्रकृति का नियम है। कितना वो अच्छा कोई नियम, कानून, रीति रिवाज या मान्यता स्थापित किया जाए, लेकिन कुछ दिनों के बाद, एक लंबे अंतराल के बाद, वो मान्यता, वो नियम, वो रीति रिवाज, वो समाज के लिए घातक हो जाता है। इसलिए ईश्वर किसी न किसी तरह से समाज में परिवर्तन करता है, क्योंकि यदि वो ऐसा न करे तो एक नियम, एक कानून, एक मान्यता जो स्थापित किया गया है वो समाज के लिए हानिकारक हो जाएगा। इसलिए तुम चिंता मत करो, धैर्य रखो। और इस समय तो मेरे पास कुछ भी नहीं है देने के लिए, इसलिए मैं तुम्हें केवल एक ही चीज़ सिखा रहा हूँ कि धैर्य रखो। और देखो, मैंने तो अपना जीवन जी लिया है, और जो कुछ भी मैंने अपने जीवन में किया, चाहे अच्छा किया या बुरा किया, अब मैं ईश्वर से केवल यही प्रार्थना करता हूँ कि वह
मेरे सारे कर्तव्यों को क्षमा कर दे, अच्छे कर्तव्य हों वो भी, बुरे कर्तव्य हों वो भी क्षमा कर दे, और हमारे हृदय को बिल्कुल पवित्र कर दे। बिल्कुल मेरा हृदय पवित्र हो जाए। और तुम, यदि मैं वापस आता हूं तब तो ठीक है, लेकिन यदि मैं वापस नहीं आता हूं तो एक काम करना, प्रे फॉर माय सोल, मेरे हृदय के लिए तुम ईश्वर से प्रार्थना करना, क्योंकि प्रार्थना में बड़ी शक्ति है। असंभव कार्य भी संभव हो जाता है केवल ईश्वर की प्रार्थना से। जिस कार्य को पूरा होने का हम स्वप्न भी नहीं देखते हैं, वह कार्य ईश्वर की आराधना से मात्र से पूरा हो जाता है। इसलिए बिल्कुल अपने दोनों हाथों को फाउंटेन, फवारे की तरह से ऊपर उठा करके रात दिन मेरे आत्मा की शांति हेतु तुम ईश्वर से प्रार्थना करना। और अंतिम पंक्तियां बहुत महत्वपूर्ण हैं। कवि कहता है कि वे मनुष्य भेड़ और बकरियों से अच्छे नहीं हैं, यानी ये मनुष्य बिल्कुल भेड़ और बकरियों जैसे हैं, जो ईश्वर की सत्ता को समझते हुए भी, ईश्वर के विषय में जानते हुए भी, अपने कल्याण के लिए, अपने मित्र के कल्याण के लिए, सब इस पूरे मानवता के और विश्व के कल्याण के लिए ईश्वर की पूजा नहीं करते हैं, ईश्वर की आराधना नहीं करते हैं। उसके इस जो दया करता है ईश्वर हमारे ऊपर, उस दया पर यदि अपने हाथ को ऊपर नहीं उठाते हैं तो वे भेड़ और बकरियों से अच्छे नहीं हैं, वे बिल्कुल भेड़ और बकरियों जैसे हैं, नर पशु हैं। ऐसे मनुष्य तो वास्तव में, उनका जन्म तो मनुष्य का है, लेकिन वास्तव में क्या है? पशु हैं, यानी नर पशु हैं, जिनके अंदर ब्रेन है, बुद्धि है, दिमाग है, सोचने की शक्ति है। वे ईश्वर की सत्ता को समझते हैं, फिर भी ईश्वर की पूजा नहीं करते हैं, फिर भी ईश्वर की आराधना नहीं करते हैं। वे पशु जैसे हैं। पशु अगर ईश्वर की पूजा नहीं करता है तो क्षम्य है, कोई बात नहीं है, क्योंकि पशु ईश्वर की सत्ता के विषय में नहीं जानता है। ईश्वर ने जो है पशु को सोचने की शक्ति नहीं दिया, लेकिन मानव को सोचने की शक्ति दिया, ब्रेन दिया। और उसके बावजूद भी अगर मनुष्य अपना हाथ कृतज्ञता के से अपने हाथ को नहीं उठाता है तो वो भेड़ और बकरियों से अच्छा नहीं है, वो पशु के समान है। और कभी कहता है कि यह पूरा संसार एक सोने की जंजीर में बंधा हुआ है, और उस जंजीर का एक छोर, एक जंजीर के एक छोर से ये पूरा संसार बंधा है, और दूसरा छोर ईश्वर के पैर में बंधा हुआ है। और ईश्वर जैसे जैसे चाहता है वैसे वैसे नचाता है, घुमाता है। और ये जंजीर क्या है? अ चेन ऑफ डिवोशन, भक्त की जंजीर है। अर्थात ईश्वर को प्राप्त करने के लिए एकमात्र साधन क्या है? ईश्वर की भक्ति, ईश्वर की आराधना है। इसलिए अलविदा कह करके और फिर नाव में बैठ करके चल देता है। यानी इस कविता में कवि ने जो है दिखाया, कवि क्या जो है वो ईश्वर के प्रति अगाध प्रेम प्रदर्शित होता है। यानी डीप रूटेड विश्वास है टेनिसन का ईश्वर की सत्ता में, और प्रार्थना में बहुत विश्वास है। ईश्वर की प्रार्थना में विश्वास है कि प्रार्थना से असंभव कार्य भी बिल्कुल संभव हो जाते हैं। तो इस प्रकार मैंने आपको हिंदी में इसे, कविता के बारे में थोड़ा सा मैंने आपको हिंदी में समझा दिया। अब इसके बाद मैं लाइन बाय लाइन कविता का अर्थ हिंदी और अंग्रेजी में दोनों में बताते हुए, हिंदी में बताऊंगा एक बार पुनः, और फिर उसका एक्सप्लेनेशन, माने हिंदी में एक्सप्लेनेशन और इंग्लिश में एक्सप्लेनेशन दोनों करते हुए चलूँगा। और फिर अंत में जो है सेंट्रल आइडिया भी लिखाऊंगा। आप अपनी पुस्तक में देखें, आगे आ रहा है। हाँ, तो किताब में आप देखें लाइन को। And slowly answered Arthur from the barge. The old order changed wilding place to new, and God fulfills himself in many ways, lest one good custom should corrupt the world. And slowly answered Arthur from the barge. Barge माने होता है नाव, बोट। नाव में बैठे हुए राजा ने धीरे से उत्तर दिया, बोला
यानी राजा बैठ करके नाव में जा रहे थे एविलियन नामक द्वीप पर, और विडवियर रोने लगा। राजा ने नाव रुकवा दिया, खड़े हुए और धीरे से, और उन्हें पूछा, विडवियर क्यों रो रहे हो? तो विडवियर ने कहा कि महाराज, आपके साथ बहादुरी का युग समाप्त हो रहा है, हम बहादुरों का कौन सम्मान करेगा, आप कौन पूछेगा, इसलिए मैं बहुत दुखी हूँ। तो राजा धीरे से उत्तर दे रहे हैं, क्या कह रहे हैं? द ओल्ड आर्डर चेंज्ड वाइल्डिंग प्लेस टू न्यू। द ओल्ड आर्डर चेंज का पुराना रूप है, यानी पुरानी व्यवस्था, पुराने नियम, मान्यताएं, रीत रिवाज जो हैं वो बदल जाते हैं और नए रीत रिवाज, नई मान्यता उसका स्थान ले लेते हैं। यानी नई मान्यताएं बदल जाती हैं, पुरानी मान्यताएं बदल जाती हैं और नई मान्यताएं उसका स्थान ले लेती हैं। एंड गॉड फुलफिल्स हिमसेल्फ इन मेनी वेज। और ईश्वर किसी न किसी तरह से परिवर्तन करता है। क्यों परिवर्तन करता है? मजबूरी है, क्योंकि कहा गया है चेंज इज द लॉ ऑफ नेचर, परिवर्तन प्रकृति का नियम है। इसलिए ईश्वर परिवर्तन करता है और किसी न किसी तरह से परिवर्तन कर लेता है, यानी अपनी इच्छा को पूरा करता है। क्योंकि अगर ऐसा न करे, लेस्ट यदि ऐसा न हो, वन गुड कस्टम शुड करप्ट द वर्ल्ड, तो एक अच्छा से अच्छा नियम भी, अच्छा से अच्छा मान्यता, रीत रिवाज भी समाज के लिए कुछ दिनों के बाद हानिकारक हो जाता है। यानी आज जो हमने मान्यता स्थापित किया, आज जो मैंने समाज में नियम कानून स्थापित किया, एक लंबे अंतराल के बाद वह समाज के लिए अनुपयोगी हो जाता है। इसलिए परिवर्तन आवश्यक होता है और ईश्वर किसी न किसी तरह से परिवर्तन कर लेता है। तो इस प्रकार इस कविता में कवि ने प्रकृति के परिवर्तन के नियम के विषय में बात किया है। दिस पोएम द पासिंग ऑफ आर्थर is taken from a longer poem marked the author, composed by Alfred Lord Tennyson, who was a Victorian poet and he was a very famous poet of England. In this poem, the poet describes about the passing of Arthur. Arthur was the king of England. He was a very brave king. He was very brave and courageous king, and he collected many brave persons, knights in his court. They were members of his round table. They always helped him, and it was his motto that all the knights should help the weak and helpless persons, and they should also save themselves. It was the motto, it was the principle of Marty Arthur. He was a very good king, very nice king of England. He fought battle throughout his life. He also increased his rule, his reign, but throughout his life he fought, and so he became wounded. And now he is going to an island of Avilion to recover his wounds, or if he is not able to recover his wounds, he would die there. Avilion is a very holy place, and it is supposed that the people who die on this island, they get heavens.
So he is also going in the company of his 3 queens to die, to recover his wound or to die there. So he is sitting in a boat, and now he is about to go. At the same time, his very dear knight Bedivere begins to weep, and the king stops. He stands in his boat and he asks the reason why he is weeping. And Bedivere says that he is weeping because with him the age of chivalry is also going to an ended, is also going to be ended, and he is weeping for the ending of round table. And the king says that change is the law of nature, and old customs and manners are dissolved and new customs and manners take place of them. So he should not worry about it. God makes a change in society, and so he fulfills his desires in any ways, many ways. Because if it is not so, however a good custom may be, but it becomes corrupt and harmful for society after a long time. So change is very necessary, and God makes change in society. So he advises Bedivere that he should not worry about it. अगला स्टेंजा है कंफर्ट दाई सेल्फ। राजा कहता है ए बेडिवियर, कंफर्ट दाई सेल्फ, धैर्य रखो। व्हाट कंफर्ट इज इन मी, क्योंकि अब मेरे पास तुम्हें देने के लिए केवल यही धैर्य ही है। यानी अब मैं तुम्हें केवल शिक्षा, इंस्ट्रक्शन, निर्देश ही दे सकता हूं, क्योंकि आज मैं राजा नहीं हूं। मेरे पास अब धन संपदा या कोई अधिकार या कानून नहीं है, इसलिए मैं तुम्हें यह सिखाता हूं, ये कहता हूं कि तुम धैर्य रखो। आई हैव लिव्ड माई लाइफ, मैंने तो अपना जीवन जी लिया, मेरा जीवन तो अब समाप्त हो गया। आई हैव लिव्ड माई लाइफ एंड दैट विच आई हैव डन, और जो कुछ भी मैंने अपने जीवन में किया है, मे ही विद इन हिमसेल्फ मेक प्योर। देखिए, मे कैपिटल से है, ही भी कैपिटल से है, और हिमसेल्फ भी कैपिटल से है। आप पुस्तक में देखें, हिमसेल्फ भी कैपिटल से है, क्योंकि ये सब ईश्वर के लिए आया है। तो ईश्वर के लिए जो भी शब्द या जो भी प्रोनाउन आता है वह कैपिटल लेटर में ही होता है, इसलिए यह कैपिटल लेटर में है। तो कह रहा है मे ही विद इन हिमसेल्फ मेक प्योर। अब तो मैं ईश्वर से केवल एक प्रार्थना करता हूं कि वह जो कुछ भी मैंने अपने जीवन में किया है, अच्छा किया है या बुरा किया है, उसे ईश्वर क्षमा कर दे और मेरे हृदय को अब बिल्कुल प्योर यानी पवित्र कर दे। मे ही विद इन हिमसेल्फ मेक प्योर, यानी ईश्वर हमारी सारे अच्छाइयों या बुराइयों को क्षमा कर दे और मेरे हृदय को पवित्र कर दे। बट दाऊ, लेकिन तुम, इफ दाऊ शुड्स नेवर सी माई फेस अगेन, यदि तुम मेरा चेहरा अगर पुनः नहीं देखते हो, अर्थात अगर मेरा घाव रिकवर हो जाता है, ठीक हो जाता है, तब तो मैं वापस आऊँगा, और यदि नहीं ठीक होता है तो मैं वापस नहीं आऊँगा। इसलिए यदि मैं वापस नहीं आता हूँ तो एक काम करना, प्रे फॉर माई सोल, मेरे आत्मा की शांति के लिए तुम ईश्वर से प्रार्थना करना। केवल एक काम करना कि मेरे आत्मा की शांति हेतु तुम ईश्वर से प्रार्थना करना। कभी कहता है कि अब मेरे पास तुम्हें देने के लिए कुछ नहीं है,
केवल धैर्य है, इंस्ट्रक्शन, निर्देश है। इसलिए मैं तुम्हें कहता हूं कि धैर्य रखो। और अब मैंने तो अपना जीवन जी लिया, चाहे मैंने अपने जीवन में अच्छा किया या बुरा किया, जो भी किया, अब मैं ईश्वर से प्रार्थना करता हूँ कि वो बिल्कुल मेरे हृदय, मेरे सब कार्यों को क्षमा कर दे और मेरे हृदय को पवित्र कर दे। लेकिन यदि मैं वापस नहीं आता हूँ तो एक काम करना, मेरे आत्मा की शांति हेतु तुम ईश्वर से प्रार्थना करना। अब इसके बाद मैं आपको अगले वीडियो में बताऊंगा। धन्यवाद।